देखिए, मैं ये बात स्पष्ट कर देता हूं कि आने वाला दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी अपने संगठन की ताकत और अपने राजनीतिक बलबूते पे लड़ेगी। किसी प्रकार का कोई गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो खबरें हैं कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, होने जा रहा है, अन्य प्रकार की खबरें, ये पूरी तरीके से निराधार हैं। आम आदमी पार्टी पिछले 3 दिल्ली चुनाव लगातार अपने बलबूते लड़ती आई है, जीतती आई है, सरकार बनाती आई है और सरकार चलाती आई है अपने बलबूते। चौथी बार भी वर्ष 2025 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी अपने काम की और अरविंद केजरीवाल जी के नाम की बदौलत चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। किसी प्रकार के गठबंधन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो मैं यही आप सबसे कहूंगा कि कृपया कर इस प्रकार की निराधार जो बात है उसको आगे ना बढ़ाएं। आम आदमी पार्टी अपने बलबूते ये चुनाव लड़ने जा रही है। अगर हमें संसद की बात करें तो इस बार हमें लगातार डिस्ट्रप्शन देखने मिल रहे हैं और यूनियन मिनिस्टर ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर भी अपनी टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि पहली बार देखा जा रहा है कि जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं, यानी कि जो सत्ता पक्ष है, वो ही सदन नहीं चलने दे रहा है। वो ही समय समय पर शोर कर स्लोगनियरिंग कर हाउस को डिसरप्ट कर देते हैं। ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष इसी मंशा से सदन में आता है कि सदन ना चले। इतना पैसा भी जाया होता है, लोगों का समय भी जाया होता है। मुझे लगता है कि सदन चलना चाहिए। हम लोग जो विपक्ष में बैठे हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं कि सदन चले और हम अपने मुद्दे उठाएं, अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। सदन के माध्यम से इस देश की 130 करोड़ आबादी तक हमारी आवाज पहुंचे। लेकिन न जाने क्यों सत्ता पक्षी हेलबेंट है कि सदन ना चले और इसीलिए वे रोज सुबह आकर हल्ला गुल्ला करते हैं सदन के भीतर। देखिए, खुद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और पिछले 3 चुनाव में लगातार हमने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हराया है। 67 सीटें यहां पर उस वक्त ली जब नरेंद्र मोदी जी हरियाणा जीत के आए थे, झारखंड जीत के आए थे, महाराष्ट्र जीत के आए थे 2014 में। उसके बाद 15 में हमने 67 सीटें ली यहां पे, फिर 20 के अंदर हमने 62 सीटें ली यहां। तो आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से शिकस्त देगी। कल से आज से राहुल गांधी शुरू होने वाले थे दिल्ली में, वो कैंसिल हो गई, तो इसलिए कयास लग रहे थे कि क्या कोई बातचीत चल रही है क्या? अब वो तो कांग्रेस पार्टी से पूछिए वो उन्होंने अपनी यात्रा क्यों कैंसिल की। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने भी स्पष्ट कर दिया है, पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि यहां पर कोई गठबंधन आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है, अकेले चुनाव लड़ेगी। कल आप लोग एक के घर पे ईवीएम को लेकर वो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मीटिंग थी। महाराष्ट्र के चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर उस पर चर्चा हुई और ये जानना जरूरी भी है। बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में लाखों की संख्या में लोगों के वोट कटवाए गए, लाखों की संख्या में लोगों के वोट जोड़े गए और लाखों की संख्या में लोगों के वोट शिफ्ट किए गए। अब जब व्यक्ति पहुंच रहा है विधानसभा में कि भाई हमें इस बूथ पे वोट डालना है, पता चला आपका तो इस बूथ पे वोट ही नहीं है, उसका दूसरे बूथ पे वोट कर दिया है, फिर कौन जाएगा दूसरी जगह वोट देने के लिए? यह बड़ा चुनावी घोटाला महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की मिलीभगत से किया है, जिसका खुलासा धीरे धीरे करके हो रहा है और उसी के ऊपर कल चर्चा थी। दिल्ली में आपने शाहदरा में किस तरीके से जो लोग अपनी जगह पे मौजूद हैं, उसी घर में वर्षों से रह रहे हैं, उनका वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन पड़ गया। कल मैंने आरके पुरम का खोला कि 3800 वोटर्स को वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन पड़ गई, उनको बेचारों को पता ही नहीं है, उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी नहीं है। आपके सामने मीडिया के सामने आके उन लोगों ने बताया। तो ये जो चुनावी घोटाला महाराष्ट्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर किया है, दिल्ली में हम उसको सफल नहीं होने देंगे और महाराष्ट्र के ऊपर कल इस विषय पे चर्चा हुई आप थी। लोगों ने दिल्ली में यही आरोप को किया, आपके पंकज गुप्ता ने आज अरविंद केजरीवाल मुख्य चुनाव आयोग से मिलने वाले से लेकर। निश्चित रूप से चुनाव आयोग अगर इस पूरे खेल में शामिल है तो उससे तो मिलके अपना विरोध दर्ज कराना होगा और दिल्ली में ये काम ना हो पाए, ये आज मांग करेंगे केजरीवाल साहब। दिल्ली में जो बातचीत हो रही थी रोहिंग्यास को लेकर था, कल उपराज्यपाल
सेक्रेटेरिएट की तरफ से पत्र लिखा गया मुख्य मुख्य राज्यपाल जो उपराज्यपाल को गृह मंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए। गृह मंत्री और मोदी का इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर त्रिपुरा, आसाम, बंगाल से लगता है। सीमा की सुरक्षा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है। अगर त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से चल के यूपी, बिहार पार करते हुए दिल्ली, देश की राजधानी में रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ जा रहे हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अमित शाह और मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। अपने गुनाहों और अपने पापों पे जश्न मना रही भारतीय जनता पार्टी। नाच रहे हैं ये लोग, ड्रामे कर रहे हैं। और मोदी का दोस्त अडानी जो है, उसको हजारों करोड़ की बिजली दिया है बांग्लादेश में, ठेका दिया हुआ है। भारत की बिजली चोरी करके नरेंद्र मोदी झारखंड के जरिए बांग्लादेश को अडानी के माध्यम से बिजली पहुंचा रहे हैं। जो लोग अल्पसंख्यकों पर बांग्लादेश में अत्याचार कर रहे हैं, उनके घरों को रोशन करने के लिए बिजली नरेंद्र मोदी जी के दोस्त अडानी पहुंचा रहे हैं बांग्लादेश में। भाजपाइयों को अपने चेहरे पे कालिख लगा लेनी चाहिए। इनको शर्म से डूब जाना चाहिए। दिल्ली में कुछ अगर ऐसी लीगल आना था एलजी की तरफ से, तो उनसे चिन्हित किया जाए और उस पर कार्रवाई किया जाए। जो लोग आके किसी तरह से, जो लोग मौजूद हैं झुग्गी वाले, वो बांग्लादेशी हैं। जो लोग कल आपके सामने कैमरे पे आके बोले, वो बांग्लादेश के लोग रहने वाले हैं। यहां के ऑटो वाले, रिक्शे वाले, गरीब आदमी, रेड़ी पटरी वाले, ये बांग्लादेशी हैं। तो इसलिए दिमाग का संतुलन भाजपाइयों का बिगड़ चुका है। चुनाव हार रहे हैं बुरी तरीके से दिल्ली में, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। दिल्ली के एक भी मतदाता का वोट अगर जबरदस्ती बीजेपी कटवाने की कोशिश करेगी, तो ये चाल हम यहां सफल नहीं होने देंगे। एक अंतिम सवाल, कल आप लोग, और इसमें दुर्भाग्य से एलजी भी शामिल हो गए हैं। कल आप लोग जिस इंडिया ब्लॉक के नेता थे, अभी एक चर्चा चल रही है कि इंडिया ब्लॉक का नेता कौन होगा, लीड कौन करेगा। ममता बनर्जी का नाम कई लोगों ने आगे बढ़ाया, लालू यादव ने भी। देखिए, इसके बारे में जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उसमें कोई चर्चा होगी, जो निर्णय होगा आपको बताएंगे। अभी से इस पे कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। कई दलों के नेताओं ने ममता बनर्जी के नाम को लेकर, मैं कह रहा हूं बैठक होने दीजिए, मीटिंग होने दीजिए, उसमें जब कोई बात होगी तब अपनी राय हम लोग देंगे।